हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द फिजिक्स ट्री। और आज की क्लास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की थर्ड क्लास है। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन समझेंगे। हम समझेंगे कि एक चार्ज जो अपनी सराउंडिंग में अपना फील्ड जनरेट करता है, वही चार्ज आसपास के पॉइंट्स के पोटेंशियल को भी चेंज करता है। तो उसके फील्ड और उसका पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है, क्या कनेक्शन है, जिसकी वजह से हम फील्ड की वैल्यू पता हो तो पोटेंशियल की वैल्यू निकाल पाए और पोटेंशियल की वैल्यू पता हो तो फील्ड की वैल्यू निकाल पाए। और उस कंसेप्ट के बेसिस पर हम लोग आई थिंक आज लीनियर चार्ज डेंसिटी का और रिंग, एक चार्ज रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस इलेक्ट्रिक। ओके, तो इसको कैसे समझना है? अभी तक ये आपको पता है कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस उसकी वजह से हर डायरेक्शन में बाहर की तरफ इस तरह से बनती है। एक पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकल रही होती है, ठीक है। और जितना हम दूर आते जाते हैं फील्ड उतना डिक्रीज होता जाता है और बहुत दूर पर जाके इंफिनिटी पर जाके फील्ड जीरो हो जाता है। एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड इस तरह से होता है। मैंने सिर्फ एक डायरेक्शन में बनाया, हर डायरेक्शन में ऐसे ही एरोज बनाने चाहिए। जितना दूर जाते जाओ उतना फील्ड कम होता जाएगा। दूसरी चीज, अगर यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा है तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जितना हम चार्ज से दूर जाएंगे पोटेंशियल उतना कम होता जाएगा, जीरो पहुंच जाएगा बहुत दूर जाने पर। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जितना चार्ज के हम पास आते जाएंगे पोटेंशियल उतना बढ़ता जाता है। इसका क्या मतलब होता है पोटेंशियल का? कि अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिप्रेजेंट्स कि कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इंफिनिटी से एक यूनिट चार्ज को यहां तक लाने में। तो अब इस पर बहुत बार बात हो चुकी है, तो आई थिंक अब मैं इसका फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है? के क्यू बाई आर। और वहीं फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप। तो ये हो गया पोटेंशियल और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो एक चार्ज फील्ड जनरेट करता है और फील्ड की वजह से अलग अलग पॉइंट्स पर क्या होता है? पोटेंशियल अलग अलग होता है। इसको आप ऐसे सोच सकते हो, रियल लाइफ में सोचना है कि एक माउंटेन है और उसमें से टॉप से वाटर का एक सोर्स है। तो अगर सोर्स टॉप पर है एकदम, तो माउंटेन से हर डायरेक्शन में क्या फ्लो करेगा? वाटर फ्लो करेगा। तो इस सोर्स ने वाटर की फ्लो की डायरेक्शन सेट कर दी, हर डायरेक्शन में वाटर फ्लो नीचे की तरफ है। और दूसरी चीज, अगर यहां पर फ्लो नीचे की तरफ है, इसका मतलब यहां पर हाई पोटेंशियल है और यहां पर लो पोटेंशियल है। जैसे वाटर हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, ऐसे ही तुम समझ सकते हो कि जिस डायरेक्शन में फील्ड है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल लो होता है। जिस डायरेक्शन में वाटर फ्लो करता है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल लो होता है। ऐसे ही जिस डायरेक्शन में फील्ड है, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाता है। ठीक है, इसको चार्ज से समझने की कोशिश करना, क्योंकि पानी से समझने से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ में आएगा। चार्ज की हेल्प से सोचने की कोशिश करना। मैं पॉइंट चार्ज हटा के थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। मान लेते हैं कि इस स्पेस में एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। मान लेते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है पूरे व्हाइट बोर्ड के एरिया में। ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है तो इसका तुम्हें क्या मतलब समझ में आना चाहिए? इसका तुम्हें मतलब समझ में आना चाहिए कि अगर यहां पर प्लस क्यू चार्ज को रेस्ट पर रिलीज किया तो वो
तुरंत एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो फोर्स कितना होगा? वो फोर्स होगा F इज इक्वल्स टू, एक लिख देता हूं, F इज इक्वल्स टू Q। समझाने के लिए वैल्यूज दे रहा हूं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है 20 न्यूटन पर कूलम, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन फोर्स लगाता है एक कूलम चार्ज पे, और मान लेते हैं इसका चार्ज है 5 कूलम, तो इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? F इज इक्वल टू QE। 20 न्यूटन पर कूलम इंटू 5 कूलम, कितना हुआ? 100 न्यूटन। मीनिंग समझना बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अगर 20 न्यूटन पर कूलम है, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन फोर्स लगाता है एक कूलम पे। तो 2 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? 40 न्यूटन। 3 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? 60 न्यूटन। और 5 कूलम चार्ज पे कितना फोर्स लगाएगा? 100 न्यूटन। आई बात समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ का ये मतलब होता है। तो अभी ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए समझा रहा था, मुझे ऐसा करना है, मुझे जनरल केस रखना है। प्लस क्यू चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? QE। ओके, तो अब दूसरी चीज, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा। बहुत बढ़िया, एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। दूसरी चीज जो हमें बात करनी है, हमें पॉइंट A और B, कोई 2 रैंडम पॉइंट है, जैसे से ये B है और ये A है, तो हमें इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना सीखना है। क्या सीखना है? कि A और B के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि अगर एक टेस्ट चार्ज को रखते हैं यहां पर, तो वो किस तरफ मूव करेगा? A की तरफ या B की तरफ? अगर एक टेस्ट चार्ज को यहां पे रख के छोड़ देते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, तो वो किस तरफ मूव करेगा? A की तरफ या B की तरफ? तो तुम अपने आप बता दोगे कि सर वो A की तरफ मूव करेगा, उस पर फोर्स उस तरफ लगेगा। तो अगर टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज A की तरफ मूव कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एट A इज लोअर देन पोटेंशियल एट B। A का पोटेंशियल B के कंपैरिजन में कम है। कैसे याद रखना है बच्चों? पानी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर चीज पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइंड है, तो पॉजिटिव चार्ज भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागेगा। यानी अगर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा और ये B से A की तरफ भागा, इसका मतलब B हाई पोटेंशियल पर है और A लो पोटेंशियल पर है। क्या याद रख पाओगे? याद रखने का तरीका मुझे बहुत आसान लगता है। फ्लो की डायरेक्शन में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह रिवर का फ्लो समझ लो। रिवर फ्लो की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होगा। रिवर जिधर फ्लो कर रही है वो हमेशा नीचे की साइड होगी। आई बात समझ में? याद रखने के लिए फॉर्मूला तो हम डिराइव कर ही लेंगे, फॉर्मूले से तो कर ही लेंगे, ठीक है। फॉर्मूले की बात करते हैं चलो, कि कैलकुलेट करना है A और B के बीच का पोटेंशियल। तो पहली चीज जो मैंने तुम्हें समझाई कि जिधर फ्लो की डायरेक्शन है, जिधर फील्ड की डायरेक्शन है, उधर पोटेंशियल कम होगा। तो इस केस में पोटेंशियल एट B शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एट A। तो फिर किसी ने बोला कि फिर VB माइनस VA निकाल के दिखाओ, VB माइनस VA निकाल के दिखाओ। तो याद करो बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स याद करो, पिछली क्लास में सिखाया है कि Q इंटू VB माइनस VA इक्वल टू था वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम A टू B। अगर एक चार्ज को A से B ले जाना है तो कितना वर्क डन करना पड़ता था? Q इंटू VB माइनस VA। याद आया? लास्ट क्लास में इसी के ऊपर बात की थी हमने काफी देर। तो वर्क डन टू गो टेक अ चार्ज फ्रॉम A टू B इज Q इंटू VB माइनस VA। तो उस लॉजिक से VB माइनस VA कितना हो जाएगा? वर्क डन। ये क्या होगा? किसका वर्क डन था? ये बाई एक्सटर्नल फोर्स। तुम्हारा मेरा वर्क डन था, हमने जो वर्क किया एक्सटर्नल फोर्स में। तो बाई एक्सटर्नल, पूरी बात लिख देता हूं, एक्सटर्नल फोर्स। तो F डॉट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू, ओके,
तो इसको ना डिस्प्लेसमेंट को ए टू बी की तरह जगह मैं लिखना चाह रहा हूं सिंपल टर्म्स में ए बी वेक्टर। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स एफ डॉट ए बी पर यूनिट चार्ज। ओके, पर यूनिट चार्ज। तो VB माइनस VA निकालना है F डॉट AB। F कौन सा लेना है? एक्सटर्नल, पहले ही बोल चुका हूं। ठीक है, अब F एक्सटर्नल, बाहरी फोर्स मुझे क्यों लगाना पड़ रहा है? अगर मुझे मूव करना है A से B तक तो मुझे क्यों फोर्स लगाना पड़ रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसका अपोज करने के लिए। तो जो मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, क्या मैं उसे निगेटिव ऑफ QE वेक्टर लिख दूं तो चलेगा? ओके, जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आगे लग रहा है मुझे उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है, बस। ठीक है, तो अगर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है तो कोई बात नहीं, लगा दूंगा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स। कितना फोर्स लगाऊंगा मैं? एक्सटर्नल फोर्स निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जितना इलेक्ट्रिक फोर्स आगे लग रहा है उतना ही एक्सटर्नल फोर्स पीछे लगा दूंगा। इसे यहां से यहां ले जाने के लिए मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगाऊंगा, इसके उल्टा। ओके, उसके ऑपोजिट। अब बस माइनस Q से Q काट दो और माइनस को उधर भेज दो तो बड़ा अच्छा फॉर्मूला निकल आएगा। माइनस इधर आएगा तो VA माइनस VB हो जाएगा और इक्वल टू आ जाएगा E डॉट AB। तो ये तो बहुत अच्छा फॉर्मूला मिल गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ये तो बहुत ही इजी हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, इस केस में कितना एग्जाम्पल लिया था मैंने? 20 न्यूटन पर कूलम। ये एग्जाम्पल है, ये हमेशा के लिए नहीं होगा। 20 न्यूटन पर कूलम। तो अगर यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, कितना है? 20 न्यूटन पर कूलम। और यहां से यहां तक की लेंथ भी पता है, कितनी है? मान लेते हैं 5 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? 100 न्यूटन मीटर पर कूलम। कितना बन गया ये? न्यूटन मीटर क्या होता है बच्चों? जूल। 100 जूल पर कूलम। और जूल पर कूलम क्या होता है बच्चों? वोल्ट। यही तो था पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जूल पर कूलम। तो ये क्या आ गया? 100 वोल्ट आ गया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है और लेंथ पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ करने से पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। ये बहुत ज्यादा टाइम सेव कर सकता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन से बचा सकता है। तो वैल्यूज नहीं ले सकते क्योंकि मुझे फॉर्मूला डिराइव करना है, तो वेरिएबल के टर्म्स में समझने की कोशिश करो। वही टफ पार्ट है, वही तुम कोशिश करो। तो VA माइनस VB किसके बराबर आ गया? E डॉट AB, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट AB वेक्टर। ओके, तो अगर VA माइनस VB निकालना है तो AB करना, और कल को अगर कोई बोले नहीं VB माइनस VA निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो E डॉट BA हो जाएगा। जो भी है, जो यहां पर है A और B का सीक्वेंस, वही यहां पर A और B का सीक्वेंस रखना। बस इतना रखते ही आप किसी भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। अभी हम क्वेश्चन भी करके देख लेंगे, पर समझना क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 20 न्यूटन पर कूलम है तो इसका मतलब एक कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। एक कूलम चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो 20 न्यूटन से अगर मुझे कितनी डिस्टेंस ले जाना है? 5 मीटर। तो कितना वर्क करना पड़ेगा? 20 न्यूटन इंटू 5 मीटर पर कूलम। एक कूलम के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 20 न्यूटन इंटू 5 मीटर। कितना आ गया? 20 न्यूटन इंटू 5 मीटर, 100 न्यूटन मीटर पर कूलम। और न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल। तो एक कूलम चार्ज को यहां से वहां ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? 100 जूल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, डिस्प्लेसमेंट से डॉट प्रोडक्ट ले लिए। समझना, याद रखने के लिए कितना आसान है।
इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो लेंथ से मल्टीप्लाई करने पर आया फोर्स इंटू लेंथ पर यूनिट चार्ज, और वो हो गया फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है, वर्क डन। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बस समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चार्ज क्या आ गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर समझ लो तो इट विल सेव यू सो मच ऑफ टाइम। ठीक है, नंबर्स के टर्म्स में नहीं लिखवा सकता, नंबर के टर्म्स में लिखोगे तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, वो समझने के लिए है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स VA माइनस VB का क्या फॉर्मूला है, E डॉट AB वेक्टर, या VB माइनस VA का क्या फॉर्मूला है, E डॉट BA वेक्टर।